हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास नाइन्थ का ज्योग्राफी चैप्टर फर्स्ट इंडियाज साइज एंड लोकेशन पर हम बात करेंगे। वो टॉपिक का नाम क्या है? इंडियाज इंडियाज साइज एंड लोकेशन पर डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक होगा। ये ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है और इस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इस टॉपिक को हम लोग इस चैप्टर को हम लोग कई टॉपिक में कवर करेंगे। जैसे पहला का नाम है लोकेशन ऑफ इंडिया। पहला क्या है? लोकेशन ऑफ इंडिया। लोकेशन ऑफ इंडिया। हम ये देखेंगे कि पूरी पृथ्वी पर इंडिया क्या लोकेशन है। फिर इसके डिस्कस करेंगे कि इंडिया क्या साइज है, इसका आकार क्या है। साइज ऑफ इंडिया पर डिस्कस करेंगे। साइज ऑफ इंडिया पर डिस्कस होगी। तीसरा हम लोग बात करेंगे स्टैंडर्ड मेरिडियन एंड टाइम लैब। मतलब इसको हम लोग बात करेंगे मेरिडियन, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड मेरिडियन, ठीक, एंड टाइम लैग। फिर हम लोग बात करेंगे इंडिया एंड द वर्ल्ड। फोर्थ टॉपिक होगी इंडिया एंड द वर्ल्ड। ये टॉपिक होगी हमारा। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या कहने का प्रयास किया जा रहा है? देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बातचीत करेंगे कि क्या है ये। तो कह रहा है ना कि इसको समझिएगा कि इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। इंडिया क्या है? एक वास्ट कंट्री है, यानी बहुत बड़ा देश है। आप जानते हैं कि हमारा इंडिया सबसे बड़ा देश है। सबसे बड़ा देश कहने का मतलब हुआ कि दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। पहला नंबर पर कौन है? इसको बताइएगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि पहला नंबर पर कौन है, दूसरा पर कौन है, तीसरा पर कौन है, चौथा पर कौन है, पांचवा पर कौन है, छठा पर कौन है और सातवां पर कौन है। तो जानते हैं कि इंडिया जो है ना वो 7 कंट्री है। अगर देश में बड़ा की तुलना करेंगे तो इंडिया जो है ना 7वां बड़ा देश है। और सबसे पहला नंबर पर आपको दिखाई देगा रसिया। अब ये इसमें कौन आएंगे, इसमें कौन आएंगे, इसमें कौन आएंगे, ये सब पर आपको कमेंट करके बताना होगा कि ये कौन कौन से कंट्री इसमें शामिल हैं। तो आप जान रहे हैं कि दुनिया का वास्ट कंट्री में एक शामिल है ये। और करीब करीब 32 लाख इसकी जो एरिया है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है ना? स्क्वायर किलोमीटर। तो चलिए, ये कह रहा है कि इंडिया इतना बड़ा देश है कि यह नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और ईस्टर्न हेमिस्फेयर में पड़ता है। अब ये क्या है? ठीक है, तो जरा समझिए। यहाँ पे थोड़ा सा हम डिलीट कर लेते हैं कुछ चीज को। देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा समझने का प्रयास कर लेते हैं हम लोग। अब हम ये देखेंगे कि इंडिया का लोकेशन क्या है। तो आप सब जानते हो कि ये है हमारा पृथ्वी। तो पृथ्वी के बीच बीच से एक रेखा गुजरती है जिसका नाम दिया जाता है इक्वेटर। ये है इक्वेटर, है ना? जो काल्पनिक रेखा है, इसके नॉर्थ पोल से एंड साउथ पोल के बीच में एक और रेखा गुजरती है जिसे हम लोग कहते हैं ग्रीनविच रेखा। ठीक है। तो हमारा जो इंडिया पड़ता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, मतलब ये देखिएगा, ये वाला जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ना, ये हो गया जो पृथ्वी को बीचों बीच से होकर गुजर रही है। और इसके इस साइड वाले को, अर्थात ये पूरे को, इस पूरे इलाका को, ये पूरा जो इलाका हुआ, ये पूरा इलाका वो क्या कहलाएगा? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाएगा। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाएगा, यानी इसको हम लोग नॉर्थ पोल कहते हैं और ये हो जाएगा साउथ पोल। ठीक है, ये हो गया साउदर्न हेमिस्फीयर। तो हमारा जो इंडिया है वो कहाँ है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, याद समझना। हमारा जो इंडिया है वो कहाँ है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। तो इट मीन्स ये कह रहा है, समझिएगा, ये बात समझ में आ रहा है ना? तब यहाँ समझिए, यानी हमारा इंडिया क्या है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। ये टॉपिक है। और यहाँ पे हमारा इंडिया है, और देखिए नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक एक और रेखा गुजरती है। तो ये हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और ये साइड, यानी ये जो रेखाएं खींची गई, ये रेखाएं जो खींची गई,
पृथ्वी को दो भाग में, एक हो गया ईस्टर्न और दूसरा हो जाएगा वेस्टर्न। इधर जाएगा नॉर्दर्न और इधर जाएगा साउदर्न। ठीक है। तो हमारा जो इंडिया है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पड़ता है, ये बात तो समझ में आ रहा है, यानी ये कर्क रेखा के ऊपर में। ईस्टर्न कह रहा है, ईस्टर्न मतलब ये रेखा के, ये जो रेखा है, ये जो काल्पनिक रेखा है ना, इसके इधर, तो इसका मतलब हुआ कि हमारा इंडिया इसी इसी इलाका में फैला हुआ है, ये इलाका में फैला हुआ है। उम्मीद है ये समझ में आ रहा हो। चलिए, अब हम लोग देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ कह रहा है कि लैटिट्यूडिनल एक्सटेंड क्या है, द मेनलैंड एक्सटेंड बिटवीन 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 क्या कर रहा है, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। यहाँ पे बिटवीन जो है ना, लॉन्गिट्यूड छूट चुका है ना, तो लॉन्गिट्यूड इसको हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूड, और ये हो गया लैटिट्यूड। ठीक है, यानी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बीच में स्थित है। आइए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है इसका। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, तो यहां समझिएगा कि इट एक्सटेंड बिटवीन एंड लॉन्गिट्यूड, यानी ये जो लॉन्गिट्यूड जो है ना, वो क्या है, ये एक्सटेंड है, एक्सटेंड मतलब विस्तार है। लॉन्गिट्यूड जो है ना विस्तार है, किसके बीच में भाई, तो ये कह रहा है कि अ, ये है ईस्टर्न और वेस्टर्न के बीच में ये फैला हुआ है। ओके। तो कह रहा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, थोड़ा सा हमने जो लिखा है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो कह रहा है कि स्टार टॉपिक ऑफ कैंसर, तो टॉपिक ऑफ कैंसर जरा समझने की कोशिश करिएगा। टॉपिक ऑफ कैंसर किसे कहते हैं। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किसे कहते हैं, तो ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी इक्वेटर के समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, कैंसर कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और कर्क रेखा कहते हैं। इसी ये हो गया कर्क रेखा, ये क्या हो जाएगा, कर्क रेखा है। तो कह रहा है कि इसके बीचों बीच से, अर्थात हमारे देश के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है जिसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यहाँ है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये क्या करता है, हमारे इंडिया को ऑलमोस्ट टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, यानी हमारे इंडिया को यह लगभग दो इक्वल पार्ट में क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। और यहाँ से जो है ना, ये 8 इंडियन स्टेट से होकर गुजरती है। और कमेंट करिए कौन कौन स्टेट्स हैं। तो यहाँ पे स्टेट दिखा रहा है गुजरात, यहाँ पे क्या है, ये गुजरात दिखा रहा है, यहाँ राजस्थान दिखा रहा है, ये मध्य प्रदेश का इलाका है, ये छत्तीसगढ़ का इलाका है, ये झारखंड है, और ये वेस्ट वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है एंड मिजोरम है। तो आप जरा समझने की कोशिश करिएगा, ये जो कर्क रेखा है वो हमारे भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा हमारे भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये समझने का, ये जरा समझने की कोशिश करिएगा कि जो कर्क रेखा है हमारे भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है, और ये लगभग लगभग हमारे भारत को दो भाग में डिवाइड करती है। ठीक है, तो चलो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कुछ टॉपिक यहाँ पे भी दिया गया कि लक्षद्वीप आइलैंड, और एक है आइलैंड ग्रुप, मतलब एक हुआ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, है ना। तो देखिएगा, यहाँ पे ये है कि हमारे भारत के पूरब में, हमारे भारत के पूरब में एक जगह है जिसको हम लोग कहते हैं अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, यहाँ पे एक जगह मिलेगा आपको अंडमान एंड निकोबार का, यहाँ पे जगह मिलेगा आपको। ठीक है ना, अंडमान निकोबार का एक जगह मिलेगा। और यहाँ पे कह रहा है या बे ऑफ बंगाल में पड़ता है, कहाँ पड़ता है, ये बे ऑफ बंगाल में पड़ता है। लक्षद्वीप आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, लक्षद्वीप जो है ना आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। ठीक है, मतलब यहाँ ये सब क्या है, आइलैंड ग्रुप है, ये भी एक क्या है, आइलैंड ग्रुप है। ठीक है, जो हमारे भारत के पश्चिम में दिखाई देगा। यहाँ लिखा लाइज लक्षद्वीप साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट मतलब जैसे यहाँ पे समझिए, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। तो जो ये कोना में पड़ता है ना उसे हम कहते हैं साउथ वेस्ट। कोई दिक्कत, ये जो कोना में पड़ता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, साउथ वेस्ट के नाम से जानते हैं। तो हमारा जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो साउथ वेस्ट पड़ता है। और इतना ही नहीं, यह अरबियन सी पड़ता है, ये कहाँ पे है, अरबियन सी में। तो इम्पोर्टेंट इसमें क्या है कि सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंदिरा यूनियन नोन एज द इंदिरा पॉइंट, यानी हमारे भारत के जो दक्षिणतम पॉइंट है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। लेकिन इंदिरा पॉइंट आपको यहाँ पे नहीं है, इंदिरा पॉइंट आपको अंडमान निकोबार द्वीप में दिखाई देगा। यहाँ पे आप जाइएगा तो आपको दिखाई देगा इंदिरा पॉइंट, सबसे दक्षिणतम पॉइंट।
ओके, तो ये है लोकेशन ऑफ इंडिया। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हम आज थोड़ा सा टॉपिक लेकर के आए हैं, छोटे छोटे बात पर हम लोग डिस्कस करेंगे। लोकेशन ऑफ इंडिया समझ में आ गया है ना, कि आपसे पूछेगा कि पृथ्वी पर ये किस इलाका में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। फिर अगर ईस्टर्न हेमिस्फीयर रहेगा तो भी आपको टिक करना होगा, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है। फिर आपको बताना होगा कि भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है। ये सब पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। हालांकि एक चीज ध्यान दीजिएगा, हमारे इंडिया के सबसे, अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करेंगे, यहाँ पे छूट चुका है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की अगर हम बात करेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री, याद रखिएगा 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ के बीच में है। ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। ठीक है। और अगर हम लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करेंगे, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करेंगे तो यहाँ समझिएगा कि यह 68 डिग्री 68 डिग्री 6 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में पड़ता है। सॉरी, ये जो हुआ लॉन्गिट्यूडनल हो गया, ये वाला जो हो गया ना लॉन्गिट्यूडनल हो गया, और ये जो हो गया लैटिट्यूडनल हो गया। उम्मीद है ये बात समझ में आ रहा होगा। तो आज वीडियो इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद।